थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इनवाइट करने के लिए। आज के दिन हम कुछ और बातों को भी ध्यान देंगे। खास करके हमारे सामने हमारे अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। ऐसा हमारे पास बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं। तो उन सभी के लिए आज हम आसियान में जो जुड़े हुए हैं, हमारे एक मकसद क्या है? सेवा। जो हम हर एक सेवा में हम अपने आप को भागीदार किया है। तो इसका वजह है कि हमारी हृदय और हमारी ब्रेन जो है वो सोचता है कि हम एक अच्छा काम करें ताकि हमें ब्लेसिंग्स मिले। तो इस ब्लेसिंग के द्वारा आज हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहती हूँ, मैं पुष्पा घोष गोवा से। और इस अभियान मैंने लगातार 1.5 साल के ऊपर हो गया, सीखते हुए और ट्रेनिंग करते हुए। और आज मुझे मौका मिला है कि हमें इसमें अभियान में शामिल होकर दूसरों को भी एनकरेज करें, ताकि वो लोग भी इसमें सीखे समझे और दूसरों को, अपनी ही अड़ोस पड़ोसी लोग हो सकते हैं, अपनी परिवार के लोग को हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अलग अलग बीमारियों में फंसे हुए हैं। तो इस समय हमारे लिए एक मौका है कि हमारे नेबर्स को, हमारे परिवारों को हमारी सख्त जरूरत है। उसके लिए आज हम ऐसा एक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जो हर समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो खास करके आपके अगल बगल में हो, अपने घर में रह सकते हैं ऐसे लोग कि उनके लिए हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है, या पेट में पाचन क्रिया कर शक्ति को ठीक से डाइजेशन हो नहीं रहा, या शुगर बढ़ती रह रहे हैं, फैटी एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल्स हो रही है। ये सारी चीजों को हम ध्यान रखते हैं। ये तो कॉमन है कि हर एक के घर पे देखने को मिलती है। अगर पहले हम अपने आप को समझेंगे कि ये सारे गुण, जो कम से कम 9 से 10 जो बीमारियां हैं, ये तो सामान्य रूप से रहता ही है। लेकिन इसके एक रामबाण हमारे आरसीएम ने दिया गया है। उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। जो आज हम लोग उस न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के बारे में जानेंगे कि हमें ये क्यों जरूरी है, इसके अंदर ऐसा क्या है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसकी बेनिफिट क्या है। तो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेज ओमेगा हम बोलते हैं, तो ये वेज से ही बनी हुई है। और दूसरा है, जब आप बोलेंगे किसी को जाके गोवंश, में ज्यादातर गोवन बोलेंगे कि मैं तो हम मच्छी खाते हैं, उसमें भी ओमेगा रहता है। सही बात है, लेकिन हमें जानकारी भी लेना है कि कौन सी मच्छी में ओमेगा मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं वेज में भी मिलती है और नॉन वेज में, यानी कि फिश में भी मिलती है, और हमारे घरेलू सब्जी में भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2 टाइप का हम लोग देखते हैं कि फिश में मिलती है। वो 3 ही फिश में हमको दिखता है। 3 फिश कौन सा है? एक फिश है साल्मन फिश, दूसरा है टूना, और तीसरा है मैक्रिल। यानी कि मैक्रिल का और टूना और साल्मन फिश में ही आपको वेज पाया जाता है। और तीसरी बात, हम दो देख रहे हैं कि वेज ओमेगा वेज में भी मिलती है। जैसे कि हम खाते हैं चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और अखरोट, पालक, इस तरह में। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ग्राम, कितनी मात्रा में हमें हर दिन लेना है? वो हम नहीं जानते। लेकिन हमें, अब देखिए, सब्जी सीड्स हम लोग अगर भिगाने के लिए देंगे, डालते हैं, तो कम से कम 1 स्पून डालते हैं, छोटा है या बड़ा, ऐसा अंदाज से कुछ डालते हैं। लेकिन वो कितनी ग्राम है और वो फूलने के बाद कितनी ग्राम होती है, हम नहीं जानते। लेकिन देखिए, जब हम खाते पीते हैं उसमें भी बहुत सावधानी बरतना रहता है। जब अगर हमारी सावधानी नहीं रहेगा तो हमारे लिए दूसरा कुछ मुसीबतें खड़े होती है। फ्लेक्सी सीड्स भी खाने में हम लोग फ्राई करके भी थोड़ा लोग
खा लेते हैं, कोई चटनी बना के खा लेते हैं। लेकिन जो फ्लैक्सीड्स कितनी मात्रा में, के अलसी बीज भी बोलते हैं हिंदी में, सो इस अलसी बीज को कितनी ग्राम में खाना है, एक स्पून के अंदर कितनी एमजी रहती है, और वो हमारे लिए कितनी अच्छा है। हम देखते हैं तो हमारे लिए ये सारी इंग्रेडिएंट्स अगर हम घर में ले आके जमा करके हम बना के खाने के लिए जो पैसा लगती है, अगर हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेते हैं, एक साइड में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और दूसरी तरफ अपनी घरेलू सामान देखेंगे, तो इसकी 10 गुना ज्यादा पैसा हमारी खर्ची होता है। जिस तरह पैसों को अगर बचा रहे हैं और सही मात्रा में हम वेज ओमेगा ले रहे हैं, तो हमारे लिए कोई भी दिक्कती नहीं होती है। और दूसरी बात है कि हमारी इस न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में ऐसी एक चीज पाई गई है, उसको कहते हैं ALA, यानी कि अल्फा लिफोइक एसिड। जैसे कि ये अल्फा लिफोइक एसिड जो हमारी शरीर में रहता है, जब हम वो कैप्सूल लेते हैं तो तुरंत बाद वहाँ वो DHA और EPA इस ग्रंथि को वो क्या करता है, उत्पन्न करता है। जो आगे हम देखेंगे कि इस DHA का क्या मतलब है, EPA का क्या मतलब है, तो हम देखेंगे कि जब वेज ओमेगा बोलते हैं तो इसमें वेज ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 12, जो ये सारी पोषक तत्व हमारे लिए चाहिए। जब ये ओमेगा के द्वारा हमें मिलती है, इसको कहता है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। जब माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में है तो हमें बीपी की समस्या हो, ब्रेन का, हार्ट का, जॉइंट का है, या स्किन का, हेयर का, और डायबिटीज का, बहुत सारे लोगों को मोटापा में, उस सभी में ये क्या करता है, जो ओमेगा काम करती है। अभी हम देखते हैं कि इसकी जैसा देखते जाएंगे, इसमें बहुत सारी ऐसे बेनिफिट्स है। जो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो ले रहे हैं, कम से कम 8 बेनिफिट तो 100% है, जो एक एक करके हम इसमें समझते जाएंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा डिप्रेशन। हमारा लाइफ में हम जो भाग दौड़ी कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, हमारी काम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी शादीशुदा जीवन में, हर एक तरफ से हर एक लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जिस समय में वो लोग भाग रहे हैं, उनकी अपनी आप में मेंटेन करने में, अपनी शरीर को हर एक रीति से स्वस्थ करने में वो अभी भूल चुके हैं। बहुत ऐसा कम लोग हैं कि वॉकिंग करते हैं, बहुत ऐसा कम लोग हैं एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे ऐसा कम लोग हैं कि 8 घंटे नींद नहीं ले पाते। लेकिन इसके साथ साथ उनके जीवन में हर दिन जो बाहर का रूप से हम लोग देखते हैं, तो हर दिन महंगाई बढ़ते हुए जा रहे, जो उस बढ़ती हुई महंगाई में हमारी लाइफ को सुधारने के लिए, हमारा मन को शांत रखने के लिए, हमारी लाइफ को सुधारने के लिए एक ही एक बेनिफिट होती है, वो हमारी लाइफ में न्यूट्रिशन लेने के द्वारा। देखिए आज हम लोग बहुत सारे इंसान डिप्रेशन में हैं, लेकिन वो डिप्रेशन से कैसे बाहर आएंगे? तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन से अपनी जान को भी गंवा लेते हैं, ताकि उनकी ये झंझट से हम दूर चले जाए। लेकिन ये एक ऐसा नहीं है। लेकिन जब डिप्रेशन होता है, जब हमको पर्याप्त मात्रा में हमारा ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलता है, तो तब होकर ये हमारे लिए फायदामंद नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो लोग डिप्रेशन में है, आपको समझ में आता है कि बहुत चिंता करते रहते हैं हमेशा उनकी बच्चों के लिए, सो प्लीज उनके लिए बता दीजिए ये डिप्रेशन से बाहर आइए। अदरवाइज आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना शुरू कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बोलने से उनको पता चलेगा कि जैसा उनको टेंशन भी रहे, तो भी ये वेज ओमेगा लेने के द्वारा उनकी जो चेतना, जो अपनी माइंड ब्रेन में जो चलने वाली टेंशन को कम करने का काम ये हमारा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा करती है। तो उसके साथ साथ दूसरी बात है कि हार्ट डिसीजेस को और रिस्क को कम करती है। मैंने बताया ALA वो क्या उत्पन्न होती है, EPA और DHA, वो दोनों हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो EPA का मतलब होता है एकोसा पेंटोनिक एसिड, ये एकोसा पेंटियोनिक
एसिड हमारे हार्ट को मजबूत करने की क्षमता रखती है। और DHA यानी कि डेकोसा हेग्नोसिक एसिड, जो ये बहुत हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, क्योंकि जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट डिसीजेस या हार्ट फेलियर होना चांसेस है, उसमें बचने में बहुत कुछ आवश्यकता से ये DHA मात्रा रहती है। तो इसके साथ साथ कार्डियोवेस्कुलर में ये रिस्क को कम करता है। और जितनी ज्यादा जिनको हृदय घात के संबंधित समस्या है, उन लोगों को हर दिन न्यूट्रीचर्ज वेज ओमेगा लेना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि इस हार्ट की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, अगर समझ लीजिए अगर बहुत सालों से वो लोग तेल बदल बदल के खा रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है अपना हार्ट बहुत हैवी लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत ही हो रही है, और जब भी तले हुए खाते हैं हमारे गले में अटके बैठे रहते हैं, ये सभी सिम्टम्स क्या होती है? ये सिम्टम्स ये दिखाता है कि हमारे लिए आने वाले समय में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं उसके द्वारा हमारे हार्ट अटैक होने ही वाली है। तो ये समझनी है। तो इसके लिए इस हार्ट की डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन वेज ओमेगा बहुत ही फायदेमंद होती है। फर्स्ट देखा हम डिप्रेशन वालों को, और सेकंड देखा हम हार्ट फेलियर्स होना या वेस्कुलर प्रॉब्लम होना इन लोगों के लिए, और थर्ड आता है हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को ये कम करता है। तो यानी कि जो देखिए हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जब हमारा कम हो जाती है, इनको पचन क्रिया शक्ति बोलते हैं। तो इस पचन क्रिया शक्ति कब कम होती है? जब हम लोग दबा के खा रहे लेकिन हम लिक्विड बहुत कम पी रहे हैं। लिक्विड यानी कि वाटर, जो पानी हम बहुत कम पी रहे हैं, और हम लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं, वो भी हैवी खाना, नॉनवेज वाला। तो इस समय में क्या हो जाती है हमारे लिए, जो हमारा लीवर जो काम करने का क्षमता, बहुत तेजी से दौड़ना पड़ता है। अगर समझ लीजिए अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक दौड़ता रहेगा, वो क्या हो जाता है, थक कर उधर ही बहुत देर तक बैठ जाता है। वैसे ही हमारी जो पचन क्रिया शक्ति क्या हो जाती है, थक जाती है। लीवर कितने काम करता है, 24 आवर्स इंटू 7। तो ऐसा काम करता ही रहता है, उसकी काम वही रहते हैं। लेकिन जब वीकली वन टाइम हम फास्टिंग करेंगे, हमारे लीवर सिस्टम के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे पचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब हमारे लिए इस तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है, पचन क्रिया में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसमें भी ये हमारा न्यूट्रीचार्ज ओमेगा बहुत ही अच्छा रीति से काम करती है। क्योंकि जब पचन क्रिया का काम होती है, तो ही हमारे अंदर, शरीर के अंदर इंसुलिन बढ़ती है। और वो बढ़ने की वजह से हम लोगों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए जो है, जो खतरे से कम सॉरी, किसी को शुगर नहीं रहेगा उनके लिए भी वो बढ़ा के देने में भी काम करती है। जो अगर बढ़े हुए हैं तो उनको कम करने में भी काम, ये इंसुलिन की काम क्रिया शक्ति को ये करती रहती है। उसके साथ साथ जो लोगों को जो पचन क्रिया शक्ति अगर नहीं होता है, तो क्या होता है, दिमाग बहुत भारी लगता है। क्यों? क्योंकि जब जिन इंसान को पेट खाली होगा, अच्छा से मोशन हो जाएगा, तो वो इंसान दिमाग से खुल जाता है, यानी कि एकदम एक न्यूट्रल उनके जीवन में लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तो अगर नहीं होता है तो वो हमेशा एक बोझ लेकर घूम रहा हो, इस तरह उनका होता है। तो सॉरी, उसके साथ साथ, एक्सक्यूज मी, उसके साथ साथ हाई ट्राइग्लिसराइड्स को जिनको है, तो ये वेज ओमेगा बहुत जरूरी है। और जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, यानी कि बोलते हैं कि LDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहने से ट्राइग्लिसराइड्स ऑटोमेटिक होती है। जब ट्राइग्लिसराइड्स होती है तो इंसान को बीमारी तो 100% आने वाली है। सो इन लोगों के बारे में जब हम सुनते हैं,
तो उन लोगों को न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देना बहुत ही जरूरी होती है। और चारवीं बात है ब्रेन फंक्शंस के लिए, जो हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये लिए जो मैंने बताया है वो हमारी आवश्यकता है। जो दिमागी कोशिकाओं को बनाने के लिए हमको बहुत सारी बातों को याद रखने में, पढ़ाई में ध्यान देने में, और मानसिक तनाव में जो लोग रहता है उनके लिए भी बहुत जरूरी होती है। और हमारे जीवन में अगर शांति नहीं रहता है तो हमारा माइंड ही पहले बोलते कि हम मैं बहुत बिजी हूँ। तो उन लोगों को माइंड को मतलब आराम रखने के लिए जो ये काम करता है AALA, तो इसकी वजह से हम AALA प्लस DHA दोनों क्या करती है, हमारा हार्ट के साथ साथ हमारा ब्रेन के बारे फंक्शंस को भी वो ठीक करने का काम करता है। पांचवी आती है हम ये जो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो है एंटी इंफ्लामेशन का काम करते हैं। एंटी इंफ्लामेशरी यानी कि हमारे शरीर में रहने वाला सूजन, जो कहीं कहीं गिरे हुए रहता है वहां पे सूजन आती है, लाल कलर का होती है उसमें। और जोड़ों का दर्द में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब कभी गिरा हुआ रहता है लेकिन कभी भी उनको दर्द होता है। कभी उसने कितने सालों पहले इंजेक्शन डाला हुआ रहता है लेकिन दर्द अभी उठते रहते हैं। एक कभी गिरे रहते हैं जवानी में, लेकिन वो बुढ़ापे में क्या होती है, उसका असर दिखने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जब बूढ़ेपे में हो जाते हैं, यानी कि एज बढ़ते हुए जाते हैं, तब हमको जो शरीर में जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो ना होने की वजह से हम लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज हम लोग हर दिन हमारा न्यूट्रीचार्ज में मिलने वाला, अगर मैन है तो न्यूट्रीचार्ज मैन, या वुमेन है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ अगर जो कोई भी न्यूट्रीचार्ज में जो ओमेगा लेता है उसको 100% वो ताकत मिलती है। उसके साथ साथ हमारे पास आया है गमा ओरिजिनल, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक वरदान की जैसा है। उसके साथ हम लोग हर दिन भी लेंगे तो हमारे लिए ये जो मानसिक दबाव में या सूजन या हमारी पेट की दर्द या हमारी आंतड़ियों में प्रॉब्लम, ये सब कुछ क्या होती है ऑटोमेटिक सुलझ जाती है। और उसके साथ साथ जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कैंसर की प्रॉब्लम होती है, जो PCOD की प्रॉब्लम होती है, उन सभी लोगों को भी ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उतनी ही नहीं, हम सिक्स वन देखते हैं कि बेनिफिट की स्किन हेल्थ में, जो जिनकी लोग बहुत यौवनस्थ में क्या रहता है, यानी यंगिस्ट रहता है, यंग में बहुत सुंदर दिखते हैं सब लोग, लेकिन जब वही 40 के ऊपर 50 के ऊपर जाते हैं तो तब उनकी चेहरा, उनकी स्किन मुरझाने चलते हैं। जब क्यों ऐसा होती है? क्योंकि न्यूट्रिशन का ही कमी होती है, जो हमें नहीं पता कि हम लोग क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। अगर हम ध्यान देते हैं तो वेज ओमेगा डेली रूटीन में अगर हम ले रहे हैं तो उसके द्वारा भी हमको क्या मिलती है, अच्छा स्किन मिलती है, जैसे कि युवावस्था के जैसा हम दिखते हैं। और हमारे फाइन लाइंस हो, रिंकल्स हो, वो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि आएगा मतलब बहुत साल के बाद आएगा। ऐसा नहीं कि 50 में ही आ जाएगा, 40 में भी आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत समय के बाद, मतलब हम जितनी न्यूट्रिशन की बात हम रह रहे हैं, न्यूट्रिशन जितना अच्छा से खाएंगे उतने ही हमारे हेल्थ अच्छा ही रहेगा। तो इसके लिए हमारी स्किन को बैलेंस करने में भी वेज ओमेगा काम करती है। और उनके साथ साथ सातवां में है बोन एंड जॉइंट्स के ऊपर काम करती है। जब जिन जिन को भी अलग अलग अंगांग में सिर से लेके पैर तक जितनी भी जोड़े हैं, यानी कि हड्डी में जो ब्रैकेट है, यानी कि अभी देख सकते हैं उंगली में इधर इधर तीन तीन जगह में क्या होती है, बेंड होती है। जैसे वैसे ही शरीर में बहुत सारे अंगांग में बेंड हो जहाँ होती है वहां पे जॉइंट्स बोलते हैं। उस जॉइंट्स में बहुत सारी दर्द होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना। तो उन लोगों में भी क्या होती है, उसको ग्रिपिंग देने का शक्ति, यानी कि उनको ग्रिप नहीं रहता, बहुत सारे लोगों को हाथ ऐसा ऐसा कांपते रहते हैं क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं रहती है। और दूसरी बात है कि उसके ऑर्थोडाइज का भी
प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी वजह से उनके हाथ हिलती रहती है थोड़ा वजन उठाने से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से। सो इन लोगों को भी हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे सकते हैं। और जॉइंट पेन जिनको रहता है उनको भी दे सकते हैं। बोन स्ट्रेंथन होने के लिए यानी कि गट होने के लिए हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे सकते हैं। और जिनको एस्टोपोरोसिस की प्रॉब्लम है उनको भी हम वेज ओमेगा दे सकते हैं। और आठवीं आती है कि इम्यूनिटी के बारे में। जब जिनको भी इम्यूनिटी कम रहता है वो बार बार वायरल फीवर में हो, वायरल कफ में हो, वायरल जो रोग बीमारियां आती है उनमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो न्यूट्रीचर्ज वेज ओमेगा है वो इम्यूनिटी को भी बनाए रखने में बहुत ही मदद करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को ये बनाता है। क्योंकि ये जो है हमारा न्यूट्रीचर्ज वेज ओमेगा वो हमारी कोशिकाओं के यानी कि हमारा ब्लड सेल्स के ऊपर वो एक कवच बना के रखता है। जैसे कि देखिए हमारी लहू में, हमारे ब्लड में क्या होती है, रेड कलर का सेल्स होती है। वो सेल्स के अंदर अगर कोई भी वायरल फीवर यानी कि बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया अगर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, जल्दी से इंसान बीमार होता है। लेकिन ऐसे ही मैं सिंपल एग्जाम में मैं बताना चाहती हूँ, अगर एक इंसान अगर कपड़ा पहनेगा तो उसको क्या लगता है, एक सुरक्षित महसूस होती है। ठंडी में अगर हम स्वेटर पहनते हैं तो ठंड से बचते हैं। वैसे ही हमारे शेल्स को अगर हम कवर दे करते हैं वेज ओमेगा से, वो क्या होती है, सुरक्षित महसूस करता है, ताकि उसमें लड़ने के सामर्थ्य रहता है जो वेज ओमेगा में मिलती है। सो ये सारी बातें हम क्या कर रहे हैं, वेज ओमेगा के बारे में जो 8 बेनिफिट हमें देती है। और ये जब से हम स्टार्ट करते हैं लेना तो कम से कम विद इन अ मंथ में आपको इसकी बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन आज हमने देखा 8 ऐसा प्रक्रिया में हमें इसको यूजफुल देख रहे हैं, मतलब यानी कि बेनिफिट्स हम देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे कैसा लेना चाहिए इसको। दिन में एक बार एक ग्लास पानी से हम इसको लेना है, कभी भी यानी कि डिनर के बाद या लंच के बाद भी हम लोग इसको ले सकते हैं। या हैवी ब्रेकफास्ट खाते हैं, जब ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होते हैं जैसे कि परोठा खाते हैं, डोसा इडली खाते हैं पेट भर के, तभी भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रात का खाना थोड़ा कम करते हैं, वो बहुत ही अच्छा ही है। लेकिन सुबह के समय या दोपहर के समय हम उसको खाने के बाद एक गिलास पानी में इसको लेना जरूरी है। और ये कौन नहीं लेना है, ये बहुत ध्यान की बात है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि हम किसको देना है किसको ना देना है। जिनको नहीं देना है इसकी लिस्ट में बताऊंगी। जिनको ज्यादा खून बह रहा हो, जैसे कि कभी कभी छोटी सी घाव से फट फट करके नाक में खून निकलना, या कहीं पे भी अगर हमारा हाथ लग गए पैर लग गए तुरंत क्या होती है, खून बहना, या पिंपल होती है, घाट होती है, कभी कभी वो चुभने से भी फट करके खून बहता है। इन सारी लोगों को कभी वेज ओमेगा नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, जिनका ब्लड पतली रहती है, थिन यानी कि पतला, गाढ़ा नहीं रहता है, उन लोगों को भी ये नहीं देना है। क्योंकि इसलिए देना नहीं चाहिए क्योंकि जिनको पतला रहता है उनको और पतली बनाता है। क्योंकि जब वेज ओमेगा में ये शक्ति है, ALA जो DHA और EPA, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, खून को, गाढ़ा रहने वाला खून को पतला बनाती है। जबकि जिनको गाढ़ा रहता है, उनको ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इनको देंगे तो ये बहुत ही अच्छा कारीगर में काम करेगा। लेकिन जिनको ऑलरेडी पतली है, खून पतला रहता है, उनको देना नहीं चाहिए। और इन लोगों को नहीं देना है कि अभी 10 दिन के बाद किसी का ऑपरेशन है, उनको नहीं देना है। और थोड़े लोग अभी भी ऑपरेशन हुआ है, 10 दिन हो गया है, उन लोगों को भी नहीं देना। कम से कम एक 15 से 20 दिन के बाद ही हम उसको देना चाहिए। अगर आने वाले समय में उसको और एक 20 दिन है, ऑपरेशन है, 1 महीना है, तो उसी समय में रोक देना चाहिए, ताकि उसके द्वारा उनको बाद में ऑपरेशन दौरान क्या होती है, वो पतली ब्लड रहने की वजह से ज्यादा बहने का
चांसेस होती है। इसके लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा नहीं देना चाहिए। और छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है, और गर्भवती महिला को तो भी बिल्कुल भी नहीं देना। ना दूध देने वाली माँ हो सकती है, उसको भी मत दिया कीजिएगा। और दूसरे भी है, जिन लोगों को मत दीजिए जिनको बार बार छिक्की आती है, बहुत एलर्जी है, स्किन एलर्जी हो सकता है, या बॉडी के अंदर का एलर्जी हो सकती है, सूजन हो सकता, मतलब सूजन नहीं, वो क्या बोलते हैं, सांस लेते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है ना, तो सांस फूलता है बोलते हैं, उन लोगों को भी ये न्यूट्रीशन वेज होगा नहीं देना है। सो हम लोग देखा है कि लोगों को देना है, कौन कौन लोगों को दे रहा है। जब हम लोग ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, हम एक ये अभियान को सक्सेसफुल कर सकते हैं। जब तक हमको जानकारी नहीं रहेंगे, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो आज मैंने जो कुछ भी बताया वेज ओमेगा के बारे में, अगर आपको जानकारी सही लगा हो और कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके द्वारा मेरा इस बातों पर मैं विराम लगाती हूँ। थैंक यू सर, इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू विकास सर। जी बहुत बहुत